name is Krishna Deshmukh from Rashtramatha Jidhav English School, Chikli, as well as Creative Education channel, Creative Education YouTube channel. Today, we are discussing on the reflection of light. The video number 4 we are discussing today. So, in this video, we are discussing on the terms of the spherical mirror. In the previous videos, we are talking on the spherical mirror and its types. There are two types. First, concave mirror and convex mirror. In the concave mirror, inner surface is the reflecting surface, and convex mirror, outer surface is the reflecting surface. So this video is a very small video, interesting video. You can generally search this video on my YouTube channel. Today we are talking on the terms relating to the spherical mirror. So in the spherical mirror, नाम में ही है spherical mirror. So spherical mirror में इम्पोर्टेंट क्या है कि एक बड़ा सा स्फीयर होता है और उस बड़े से स्फीयर को आप कट कर देते हो। बड़े से स्फीयरिकल ग्लास को आपने कट कर दिया। स्फीयरिकल ग्लास को कट करने के बाद में उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा जो होगा वो इस तरह से होगा, दूसरा टुकड़ा जो होगा वो इस तरह से होगा। अगर इस वाले हिस्से को आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, यानी कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। इस वाले सरफेस को, अंदर वाले सरफेस को अगर आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया तो हो जाएगा कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर दोनों एक स्फीयर के भाग होते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल से हम समझेंगे ये 6 टर्म्स। यहां पर 6 टर्म्स आपको दिखाई देंगे, एक एक करके आपको एक टर्म समझनी है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही आसान सी टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या, पहली टर्म क्या है? इट इज कॉल्ड एज पोल। What is pole? Center of the mirror surface is called pole. It indicates by P. क्या कहना है? Center of mirror surface. किसका सरफेस? मिरर का सरफेस। Center of mirror surface. अब देखो ये मिरर है यहां पर। इस मिरर का जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम कहेंगे पोल। Center of mirror surface is called as pole and it is indicated by capital P. और वो इंडिकेट कैसे होगा? P से। देखो अगर ये मिरर मैंने बना दिया, इस मिरर का ये जो सेंटर होगा, इस सेंटर को हम कहेंगे पोल और उसको करेंगे P से इंडिकेट। वेरी सिंपल टर्म। फर्स्ट टर्म इट इज कॉल्ड एज पोल। सेंटर ऑफ मिरर सरफेस इज कॉल्ड एज पोल। दूसरी टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर यानी सर्कल। सो ये सर्कल है। क्या कहना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सर्कल का जो सेंटर होगा, ये सेंटर सर्कल का, पूरे सर्कल का जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। देखो क्या कहते हैं? द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये पूरा सर्कल है, पूरा स्फीयर है। इस पूरे स्फीयर में ये यहां से लेकर यहां तक मिरर का पार्ट है। देखो ये मिरर का पार्ट है, लेकिन ये मिरर का पार्ट किसी तो भी सर्कल का हिस्सा होगा। उस सर्कल के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अगर ये देखो यहां से यहां तक आपका मिरर है, ये आपका पोल है, तो ये मिरर जो है वो मिरर किसी तो भी सर्कल का पार्ट होगा। उस सर्कल का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को, सर्कल के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एंड इट इज इंडिकेट बाय सी, और वो कैपिटल सी से इंडिकेट होता है। अब यहां पर स्फीयर आपको दिखाई देगा, यहां पर तो स्फीयर नहीं है, तो फिर आपने कैसा लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो इसे हम एज्यूम करते हैं। अब यहां पर हमने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सी, ये मिरर जिस बड़े से सर्कल का पार्ट होगा, उस सर्कल का जो सेंटर होगा, उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन। एंड इज इंडिकेट बाय कैपिटल सी, वो कैपिटल सी से इंडिकेट होता है। थर्ड डेफिनेशन है, थर्ड पार्ट है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर यानी बड़ा सा सर्कल, उस बड़े से सर्कल को जो सेंटर है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर सीखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? देखो, द रेडियस ऑफ द स्फीयर
of which the mirror is a part is called radius of curvature. अब देखो ये मिरर है, ये मिरर ये बड़े से सर्कल का हिस्सा है। देखो ये बड़ा सा सर्कल है और इस सर्कल में से हमने यहां से यहां तक एक मिरर बना दिया। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस, ये रेडियस का डेफिनेशन आपको पता है, सेंटर से उसके सरकमफेरेंस तक जो लाइन जाती है उसे हम रेडियस कहते हैं। कहां से कहां तक? सेंटर से सरकमफेरेंस तक जो लाइन जाती है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलकर इस सरकमफेरेंस तक जाएगी, उस लाइन को हम रेडियस कहते हैं। A radius of a sphere which the mirror is a part is called radius of curvature. सेंटर से मिरर तक जाने वाली लाइन, सेंटर से मिरर तक जाने वाली लाइन, उस लाइन को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो ये CA, ये जो लाइन है, ये लाइन को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, या फिर CP, ये लाइन को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अगर यहां पर देखें तो CP, ये जो लाइन है, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अगर यहां से यहां तक आपने बना दिया तो ये भी रेडियस है। अगर आपने यहां पर नाम दिया CA, तो CA, यहां से यहां तक आपने अगर बना दिया लाइन को CB, सो ये सभी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको नाम में वहां पर दिखाई देगी, उसके नाम आपको दिए होंगे। आगे चौथा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर of the mirror is called principal axis, here PM. एक straight line passing through, देखो very simple definition है, a straight line passing through center of curvature and pole. A straight line passing through center of curvature and pole is called principal axis. एक straight line जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इसे क्रॉस करती है, a straight line is passing through the center of curvature and pole is called principal axis. यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? फिर PM, ये जो PM है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। Here PM is a principal axis. Next, focal point. The distance between pole and principal focus is called focal length. It is also half of the radius of curvature of mirror. देखो क्या है? The distance between pole and principal focus. अब principal focus आपको यहां पर सीखना है। ये principal focus का definition है। Principal focus ये 6 नंबर की आपकी टर्म है, ये हम बाद में सीखेंगे क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट टर्म है। सबसे डिफिकल्ट अगर इस चैप्टर में कुछ है तो ये टर्म है, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में। अब क्या कहना है इसका? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल एफ। ये स्मॉल एफ से इंडिकेट की जाती है। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है? देखो, प्रिंसिपल फोकस यानी वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर आपको इमेज दिखाई देती है। प्रिंसिपल फोकस मीन्स वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आपको इमेज दिखाई देती है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जिस पॉइंट पर आपको इमेज दिखाई देती है उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और वो क्या होता है? इट इज हाफ ऑफ द रेडियस, वो रेडियस से आधा होता है। यानी CP ये रेडियस है और ये मिड पॉइंट जो है, इस मिड पॉइंट को हम कहेंगे फोकल लेंथ एंड इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल f. वेरी सिंपल डेफिनेशन इज देयर, half of the radius of curvature of mirror is called focal length. Half of the radius of curvature of the mirror is called focal length. रेडियस से जो आधी होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं।
रेडियस से जो आधी होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन है, जिस पॉइंट के ऊपर इमेज तैयार होती है, जिस पॉइंट के ऊपर इमेज आपको दिखाई देती है, उस पॉइंट को फोकल लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। द नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर ऑफ रेज दो होते हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अभी ये यहां पर मैंने बना दिया, यहां पर बना दिया एक डायग्राम। इस डायग्राम में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। सो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहना है? द नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर नंबर ऑफ रेज यानी कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर एंड मीट एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये पैरेलल होंगे, ये देखो ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इफ इट इज देयर पैरेलल एंड दे मीट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं ना कहीं तो भी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो भी वो हिट करेंगे, कहीं ना कहीं तो प्रिंसिपल एक्सिस को वो कट करेंगे, क्रॉस करेंगे। उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ये किसके बारे में? कॉन्केव मिरर के बारे में। देखो कॉन्केव मिरर में जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है, जब वो इस मिरर को हिट करता है, मिरर को हिट करने के बाद में वो नॉर्मली यहां से निकल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगा, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ये हो गया कॉन्केव मिरर के बारे में। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखो। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पर पोल है, यहाँ पर कोई तो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर नहीं होगा, अंदर ही होगा, उसके अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। देखो क्या कहते हैं, एंड मीट एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। अगर यहां पर देखो, ये यहां पर अगर रे आया, इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर यहां पर टकरा गया, यहां पर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर, क्योंकि अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन एन इमेजिनरी, एक इमेजिनरी रे अंदर की तरफ जाएगा। वो इमेजिनरी रे अंदर की तरफ जब जाएगा और वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जहां पर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पर क्रॉस करेगा, वहां पर जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस यानी वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हमें इमेज दिखाई देती है। बहुत ही सिंपल है। प्रिंसिपल फोकस यानी वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हमें इमेज दिखाई देती है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सो इस तरह से ये 6 टर्म्स है। पहली टर्म पोल, जो हमारा मिरर होता है, मिरर का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को हम पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर जिस बड़े से स्फीयर का हिस्सा है, उस स्फीयर का जो सेंटर है, उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वो सी से इंडिकेट होता है, पोल पी से इंडिकेट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस बड़े से सर्कल की जो रेडियस है, उस रेडियस को, इस बड़े से सर्कल की जो रेडियस है, उस रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और उस सर्कल का हिस्सा मिरर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, a straight line passing through center of curvature and pole, a straight line passing through center of curvature and pole is called as principal axis. Focal length, half of the radius of curvature is called focal length, half of the radius of curvature is called focal length. And principal focus, principal focus means a point where image is created, a point where image is created, it is called as principal focus. A point where image is created, it is called as principal focus. So इस तरह से ये 6 टर्म्स
आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 6 के 6 टर्म्स आप मेमोराइज कर लीजिए। उसकी डेफिनेशंस मैं आपको वीडियो के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हर रोज की तरह से डालूंगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपके नोटबुक में आपको इसे नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के बाद में उसे मेमोराइज करना है। ये 6 के 6 डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये 6 डेफिनेशन और आपने समझ लिया तो ये पूरा चैप्टर बहुत ही आसान है और इस 6 डेफिनेशन के ऊपर आपको 101% एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए ये 6 के 6 डेफिनेशन आप बहुत ही अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिए। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे जैसे आप वीडियो 1-2 बार देखोगे, 1-2 बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये आपका पॉइंट बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो भी आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में और चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अभी इसका टेंशन मत लीजिए। ये पॉइंट आपको अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आएगा, हर साल आएगा। सो इसीलिए हम इस पॉइंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही रखते हैं। आसान वीडियोस जैसे जैसे आप इमेज तैयार करोगे, जैसे जैसे आप कंडीशंस देखोगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, इसकी कंडीशंस देखोगे, उसके बाद आपको ये पॉइंट आसान हो जाएगा, समझ आ जाएगा। कोई उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सो इस तरह से आज हमने जो स्फीयरिकल मिरर्स है उसकी टर्म्स के बारे में जानकारी ली। कल हम जो रूल्स है ड्राइंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज के जो रूल्स है, 3 रूल्स है उसके बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम कल जानकारी लेने वाले हैं। वीडियोस बहुत ही लंबे लंबे होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ साइंस 1 ऐसा ही है और ये पूरा चैप्टर हमें बहुत जल्दी खत्म करना है। इसके ऊपर हमें टेस्ट भी लेना है। सो इस तरह से हम चैप्टर वाइज वीडियो वाइज लेंगे। सो माय नेम इज कृष्णा देशमुख फ्रॉम राष्ट्रमाता जिजाऊ इंग्लिश स्कूल चिखली एंड क्रिएटिव एजुकेशन यूट्यूब चैनल। Stay tuned with my videos, like my videos, share my videos and subscribe my channel and share this channel to everyone which is studying into 9th standard. So it is very important to you. Goodbye and stay tuned with me. My name is Krishna Deshmukh from Rashtramatha Jizaou English School and Creative Education YouTube channel. Thank you very much.